हेलो दोस्तों, हम लोग आज झारखंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले झारखंड के पर्व त्यौहार के बारे में जानते हैं कि झारखंड में कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है और झारखंड का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। ठीक है, हमारे झारखंड में बहुत सारा त्यौहार मनाए जाते हैं जो हमारे यहाँ के सदान आदिवासी सभी अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आदिवासी किस तरह से मनाते हैं, सदान किस तरह मनाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले झारखंड के सरहुल पर्व के बारे में जानते हैं कि झारखंड का सरहुल पर्व कैसे मनाया जाता है। तो हम लोग देखो, झारखंड का सरहुल पर्व जो होता है किस तरह का पर्व है। तो झारखंड का सरहुल पर्व जो होता है वह हमारे यहाँ की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो यह जो होता है जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। सरहुल पर्व जो होता है जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ये लोग सरहुल जो होता है, सभी जनजाति जो होता है उसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे सरहुल को जो होता है सभी जाति अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सरहुल जो होता है वह जो है संथाल लोग जो होता है उसको बा पर्व के नाम से जानते हैं। खद्दी लोग जो होता है खद्दी के नाम से जानते हैं, कोई जगोर के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं, देखो यह जनजातियों का जो होता है सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ठीक है, और सरहुल जो होता है वह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और यह जो होता है प्रकृति से का त्यौहार होता है। सरहुल जो होता है वो प्रकृति का त्यौहार होता है। ठीक है, सरहुल जो होता है वो प्रकृति का त्यौहार होता है। जैसे प्रकृति का त्यौहार होता है, इसमें जो होता है संथाल लोग जो होता है सरहुल को बा पर्व के नाम से जानते हैं। सरहुल लोग जो होता है उसको बा पर्व के नाम से जानते हैं। और उरांव लोग जो होता है इसको खद्दी के नाम से जानते हैं। उरांव लोग खद्दी के नाम से जानते हैं। और जो खड़िया जनजाति होता है, खड़िया जनजाति इसको जकोर के नाम से जानते हैं। और ये सारे जनजाति जो होता है सरहुल पर्व को एक अच्छे ढंग से और अच्छी तरह से मनाते हैं। तो देखो, सरहुल पर्व में जो होता है साल वृक्ष की प्रधानता होती है। साल वृक्ष जो होता है उसकी प्रधानता होती है। माना जाता है कि आदिवासी लोग कहते हैं कि सरहुल में जो साल वृक्ष की प्रधानता इसलिए मानते हैं क्योंकि इनका जो देवता है सिंगभोंगा, सिंगभोंगा जो इन लोग का देवता है, उन देवता का निवास स्थान जो होता है मैंने साल का वृक्ष को माना जाता है। मैं साल वृक्ष में इन लोगों का देवता सिंगभोंगा देवता वहाँ पे निवास करते हैं। इसीलिए लोग साल मैंने सरहुल में जो होता है साल की जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैंने पूछते हैं लोग। अब देखो कि इसमें जो होता है यह त्यौहार जो होता है, यह त्यौहार जो होता है बसंत माह में मनाया जाता है। तो बसंत माह में मनाया जाता है तो उस समय जो होता है साल के वृक्ष में जो होता है बहुत सारा मैंने क्या बोलते हैं फूल खिलते हैं। उसी मैंने साल का फूल खिलते हैं, इसलिए इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। और यह त्यौहार जो होता है मेनली जो होता है चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह कब मनाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और यह जो था फूलों का भी त्यौहार माना जाता है। ठीक है, इसको यह बसंत मौसम में मनाया जाता है। यहाँ तक देखें यह त्यौहार जो होता है 4 दिन का त्यौहार होता है। यह त्यौहार जो होता है जनजाति जो मनाता है इसको बहुत ही धूमधाम से मनाता है। ये 4 दिन का त्यौहार है। तो ये लोग पहला दिन क्या करता है, पहला दिन ये लोग मछली पकड़ के लाता है और मछली को एक बर्तन में रखता है। और उस बर्तन में रखने के बाद जो मछली का जो रखने के बाद उसमें जो जल बचता है जल को लोग निकालता है। और जल को जो होता है पूरे घर में जो होता है हर एक जगह में कोना कोना में छिड़काव करके उसका विसर्जन करते हैं, उन्हें विसर्जित करते हैं जल को। ठीक है, इधर उधर जगह फेंकते हैं, विसर्जित या अभिषेक भी कर सकते हैं। हर जगह में उसको फेंक मैंने छिड़क देते हैं। ठीक है, अब फिर इस दिन पहला दिन बीत जाने के बाद जैसे दूसरा दिन आता है तो सभी लोग जो होता है मैंने जो है इसको उपवास रखते हैं। ठीक है, और जो गांव का पुजारी होता है उस साल का जो फूल होता है उस फूल को जो होता है सबका घर का जो छत होता है छत के ऊपर में उसको रखता है। रखने के बाद जो होता है सबका जितना छत में रखता है, फिर दूसरा दिन जैसे खत्म हो जाता है तो तीसरा दिन जो आता है सरहुल का जो तीसरा दिन होता है उस दिन क्या करता है जो वहाँ का जो पुरोहित होता है, पुरोहित किसको बोलता है? जो पुजारी होता है। और सरना सरना जो होता है ना, सरना जहाँ पूजा स्थल होता है उसको सरना कहा जाता है। तो वहाँ का जो पुरोहित होता है वह सरई का फूल को सरना में रखते हैं और उसका पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वह जो होता है जो पुरोहित होता है वह उपवास रखते हैं और उसी दिन जो होता है मुर्गी की बलि देते हैं
देने के बाद उसमें चावल उवल मिला के एक खिचड़ी बनाता है। खिचड़ी बनाते तो वो लोग उस खिचड़ी का नाम जो है सुंडी रखते हैं, सुंडी रखते हैं। और वो उसको प्रसाद के रूप में हर जगह वितरित करते हैं। उन्हें सबको बांट दिया था प्रसाद के रूप में। और आपका जाके प्रसाद के रूप में विसर्जित करते हैं। तीसरा दिन जब बीत जाता है, चौथा दिन जब होता है ना, तो वो जो होता है साल का जो फूल होता है जो चढ़ाया जाता है, उस फूल को जो होता है वो जाके गिड़वा नामक एक स्थान होता है जहाँ पे उसको फूल को विसर्जित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। और इस तरह से वो जो होता है 4 दिन तक इन लोगों का ये त्यौहार मनाया जाता है और बड़ा ही धूमधाम से मनता है ये त्यौहार। और देखो माना जाता है कि जो गांव का पुजारी है वो लोग मिट्टी का 3 गो बर्तन लेते हैं, हंडी टाइप का 3 गो बर्तन बनाते हैं मिट्टी का। उस बर्तन में वो लोग ताज़ा पानी भर भर के रखते हैं, ठीक है। और जिस दिन रखते हैं उसके अगला दिन उस पानी को देखते हैं लोग, ठीक है, कि उस पानी का जल का जो स्तर है वो ऊपर है कि नीचे है। अगर यदि स्तर का ये नीचे घट के आ जाता है तो वो लोग अकाल का भविष्यवाणी करते हैं। अगर ये जल का स्तर लेवल रहता है तो वो लोग बोलता नहीं, इंसान जो होता है उत्तम वर्षा होने का सूचक माना जाता है, भविष्यवाणी करता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि सरहुल जो होता है, जो त्यौहार जो होता है, बड़ा धूमधाम से झारखंड में मनाया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा पर्व लेके आएंगे।